हेलो एवरीवन। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को ले आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, मुझे ज़रूरत है अभी। चलो शुरू करते हैं। यहाँ से पूरा 1 महीना होने को आया है। लान वांगजी को गुसू का किंग बने। वो अपने राज्य को अच्छे से संभालने लगा है अकेले, क्योंकि वो शियान तो उसी रात मास्टर मोबाई के साथ माउंटेन के लिए जा चुका था। लान वांगजी के लिए वो शियान के बिना पल पल जीना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो बस इसी एक उम्मीद के साथ जी रहा था कि बहुत जल्द उसके वे काका वापस यहाँ पर होंगे, उसके साथ, उसका होके। और उसे इस बात पर और भी पक्का यकीन होने लगा जब एक दिन उसे माउंटेन से संदेश मिला कि उसे जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना है। ये मास्टर मोबाई का संदेश था, आदेश था। लान वांगजी एक गहरी सांस लेता है। वो समय आ गया है। वो अपने वे गागा को अपने साथ रखने के लिए हर एक चीज़ के लिए तैयार है। लान वांगजी तुरंत माउंटेन के लिए निकल जाता है। वो जब वहाँ पहुंचकर मास्टर मोबाई के सामने हाजिर होता है तो वो उन्हें देखकर ही जान गया था कि मास्टर मोबाई अभी इस वक्त बहुत ही गुस्से में है, और शायद लान वांगजी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो उन्हें ग्रीट कर कहता है, मास्टर, आपने मुझे बुलाया। मास्टर मोबाई अपने स्थान से खड़े होते हैं और लान वांगजी के पास आते हुए कहते हैं, किंग, क्या क्या आपको खबर भी है कि यहाँ क्या हुआ है? लान वांगजी कहता है, मास्टर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मास्टर मोबाई अपनी आंखों को बंद करते हैं और लान वांगजी से पलट जाते हैं। वो कहते हैं, कल कल हमें ये पता चला कि मेरा सबसे खास शिष्य, जो अनुशासन और शिष्टाचार का उदाहरण हुआ करता था, वही शिष्य एक बच्चे को इस दुनिया में लाने वाला है। वो प्रेग्नेंट है, और जब मैंने उस बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी से उसकी ओरिजिन का पता किया तो पता चला कि वो एक लान का बच्चा है। मोबाई अब पीछे पलट लान वांगजी को देख अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक शाही खून, वो किंग लान वांगजी का बच्चा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माना कि आप नादान थे और अपने होश में नहीं थे, फिर भी आपसे गलती हुई। वी वुशियान जो हमारे माउंटेन का गौरव हुआ करता था, एक ओमेगा होके सभी के लिए प्रेरणा हुआ करता था। उसने मेरे सिखाए सिद्धांतों और मेरी शिक्षा के उसूलों को तोड़ दिया। उसने हमारी पहली सीख ही भुला दी, अपनी साधना से भटक गया और ये कर बैठा जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। उसने अपना आत्म संयम खोकर जो आपके साथ कर लिया है, उसकी सजा उसे भुगतनी होगी। आप गुस्सू के किंग हैं। मैं नहीं चाहता था कि ये बात आप तक पहुंचे, पर मैंने आपको बुलाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वी वुशियान अपनी पनिशमेंट लेने से पहले एक बार आपसे मिलना चाहता है। आप उनसे मिलकर यहाँ से वापस चले जाइएगा। मोबाई अपने एक डिसिपल को देख कहते हैं, किंग लान वांगजी को वुशियान के पास लेके जाओ। इतना कहकर मोबाई वहाँ से चले जाते हैं। लान वांगजी, जो पहले तो मोबाई की बात को सुन ज़रा भी हैरान नहीं हुआ था, जैसे उसे पता था कि यही होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे वो मोबाई की आगे की बातों को सुनता गया तो मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं जो मोबाई कह रहे हैं। जो भी हुआ वो बस लान वांगजी को पता है। वुशियान को तो इसकी भनक भी नहीं थी। फिर वे काका ने ऐसा क्यों कहा कि उनकी गलती है और वे काका को पनिशमेंट मिलेगी, पर किस लिए? लान वांगजी के दिमाग में बहुत से सवाल हैं और एक डर भी। वो जो सोचकर यहाँ पर आया था, यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। वो वुशियान से मिलकर ही सब कुछ समझ पाएगा। यही सोचकर लान वांगजी वुशियान से मिलने को निकल जाता है। मोबाई का डिसिपल लान वांगजी को एक कक्ष के सामने लाकर छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लान वांगजी उस कक्ष के डोर को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर आकर लान वांगजी ने देखा वुशियान विंडो के पास खड़ा हुआ है। वो उसकी तरफ बढ़ जाता है और वुशियान को वो कर कहता है, फी काका। वुशियान अपनी जगह से पीछे पलटता है। लान वांगजी ने देखा वुशियान का चेहरा बहुत ही पेल नजर आ रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, काका, आप ठीक हैं? पर वुशियान अपने कदम लान वांगजी से पीछे ले लेता है। लान वांगजी ये देखकर रुक जाता है। वो कहता है, काका। वुशियान अपनी खाली आंखों से लान वांगजी को देख रहा है।
वो कहता है, लालजान, तुमने आखिर वो कर ही लिया जो तुम करना चाहते थे। मेरे अंदर तुम्हारा बच्चा है। मैं शायद जानता हूँ कि तुमने ये कैसे किया और क्यों किया, पर जो तुमने सोचा है वो कभी नहीं होगा लालजान। लालवांगजी वोशियान के पास आकर कहता है, गगा, क्यों क्यों नहीं हो सकता जो मैं चाहता हूँ? क्यों आप मेरे नहीं हो सकते? अब तो आप सिर्फ मेरे होगे, मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। आप, मैं और वो, हम बहुत खुश रहेंगे। मैं आपको बहुत प्यार करूँगा काका। ओशियान के फेस पर इससे पेनफुल स्माइल आ जाती है। वो कहता है, तुम्हें सब कुछ बहुत बहुत ही आसान लगता है ना लालजान। मैंने तुमसे मना किया था कि कोई भी ऐसा काम मत करना जो तुम पर सवाल उठे और मुझ पर सवाल उठे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने मन की ही की। अब तो तुम खुश होगे ना, क्योंकि जो तुम करना चाहते थे वो कर चुके। लालवांगजी अपने काका की इस तरह की बातें और इस सैड टोन को सुनकर घबराते हुए कहता है, काका, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप ये नहीं चाहते? आप मुझसे प्यार नहीं करते? मेरे साथ नहीं रहना चाहते? उर्शियान इस पर थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, प्यार प्यार प्यार, तुम मेरे साथ बचपन से रह रहे हो। क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं एक साधक हूँ और मुझे इजाज़त नहीं है किसी से भी रिश्ता जोड़ने की, किसी के प्रति कोई भी प्रेम भावना रखने की? क्या तुम ये नहीं जानते थे जो तुम ये कर बैठे? लालवांगजी एकदम से शांत हो जाता है। उसने पहली बार वोशियान के इस रूप को देखा था, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए। वोशियान आगे कंटिन्यू कर कहता है, तुमने मुझे मेरे गुरु के सामने शर्मिंदा कर दिया। उनका विश्वास तोड़ा मैंने, अपनी ली गई प्रतिज्ञा का मान नहीं रखा। कैसा शिष्य हूँ मैं? मुझे जीने का कोई हक नहीं। लालवांगजी की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो कहता है, काका, ऐसा मत कहिए, आपकी गलती नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ काका। आपसे बिछड़ना मंजूर नहीं था, इसीलिए नादानी में वो कदम उठा बैठा। पर आप बेफिक्र रहें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं मास्टर के सामने अपनी गलती स्वीकार करूँगा, उन्हें सब कुछ बताऊँगा। आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, सब मेरी गलती थी। ये कहकर लालवांगजी पीछे मुड़ जाता है मास्टर के पास जाने को। तभी वोशियान कहता है, रुक जाओ लालजान, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी भी रिस्पेक्ट बाकी है तो वहीं पर रुक जाओ। लालवांगजी ये सुनकर अपनी जगह पर रुक जाता है। वोशियान की बातें उसके दिल में चुभ रही है। वो जल्दी से वोशियान के पास आकर उसके सामने घुटनों पर आ जाता है और अपना सर नीचे कर कहता है, काका, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। वोशियान कहता है, लालजान, क्या तुम मेरी बात मानोगे? लालवांगजी कहता है, काका, आप जो कहेंगे मैं वो मानूंगा। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझसे पहले की तरह बात करिए। वोशियान कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लालवांगजी कहता है, मैं सब कुछ मानूंगा काका, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वोशियान कहता है, लालजान, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ और हो सके तो कभी यहाँ वापस मत आना। मैंने मास्टर से कह दिया है कि ये सब मेरी गलती है, मेरे कारण सब कुछ हुआ है। मैं बहक गया था और गलती कर बैठा। तुम पर आगे कभी कोई भी उंगली नहीं उठाएगा लालजान। मैंने जो गलती की है मैं उसकी पनिशमेंट लूँगा। मुझे सबसे दूर रखा जाएगा, ना कोई मुझसे मिल सकता है, ना मैं किसी से। मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक बंद कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। यही मेरी पनिशमेंट है। लालवांगजी कहता है, नहीं काका, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ओशियान कहता है, अगर तुम मेरी ज़रा से भी इज्जत करते हो तो तुम किसी भी हालत में मेरी बात का उल्लंघन नहीं करोगे लालजान, न आज न कभी आगे। और अगर तुमने ऐसा किया, अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं उसी समय अपनी सोल को डिस्ट्रॉय कर लूँगा। लालवांगजी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। ओशियान के कहे इन शब्दों को सुनकर वो बिल्कुल फ्रीज अपने घुटनों पर बैठा ओशियान को देख रहा है और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं। ओशियान कहता है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हो सके तो कभी
माउंटेन वापस मत आना। लान वांगजी के कानों में ओशियान का एक एक शब्द गूंज रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जान निकल रही है। उसे नहीं पता था कि उसकी नादानी में की गई एक गलती उसके ज़िंदगी भर का दर्द बन जाएगी। यहाँ से ये फ्लैशबैक एंड होता है। बाबा हावरन के सामने बैठी लान में शिया, जो अपने माँ बाबा की पास्ट लाइफ की बातों को सुन रही थी, वो कहती है, तो क्या बाबा वापस आ गए और फिर कभी माउंटेन नहीं गए? फिर मैं कैसे उन्हें मिली? हावरन कहते हैं, वहाँ से आने के कुछ महीने बाद एक दिन किंग लान वांगजी आपको अपने साथ लेकर महल पहुँचे। लान कबीले में कोई नहीं जानता था कि आप कौन हो और किंग किसे अपने साथ लेकर आए हैं। सबके मन में यही सवाल थे, पर किंग लान वांगजी ने सभी के सवालों को यह कहकर ख़त्म कर दिया कि आप उनकी अपनी बेटी हैं। बस लोग आज भी ये नहीं जानते कि आप किंग और मास्टर बे की बेटी हैं। लोग जिज्ञासु है ये जानने को कि आपकी माँ कौन है, पर अभी भी यह एक सवाल ही बना हुआ है। लान मिशिया ने अपने माँ बाबा से जुड़ी सारी बातों को सुना। कितना कठिन था उनका जीवन, वो कभी मिल ही नहीं पाए, और बाबा वो कब से उस गिल्ट में ही जी रहे हैं, इसीलिए वो इतना शांत और अकेला रहते हैं। लान मिशिया के पास बैठा जियांग झांग उसे देख कहता है, आप क्या सोच रही हैं राजकुमारी? लान मिशिया कहती है, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ, उन्हें बाबा के पास वापस लाना चाहती हूँ। जियांग झांग कहता है, राजकुमारी आप ये क्या कह रही हैं? क्या आप माउंटेन जाने की बात कर रही हैं? लान मिशिया अपना सर नोट कर कहती है, हाँ मैं वहाँ जाऊँगी। बाबा हावरन कहते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं वहाँ जाने से, क्योंकि कौन जानता है कि कब क्या हो जाए। ये कहते हुए हावरन के फेस पर छोटी सी स्माइल है। लान मिशिया और जियांग झांग इसका मतलब समझ नहीं पाए। वो दोनों अब हावरन से अलविदा कर वापस महल लौट आते हैं। उन्हें 9 बज जाते हैं वापस महल पहुँचते पहुँचते। महल में आते ही वो लोग सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी उन्हें इस वक्त वहीं पर मिलेंगे। वो दोनों जब डाइनिंग हॉल में पहुँचते हैं तो सब वहीं पर थे। किंग लान वांगजी की नज़र लान मिशिया पर जाती है। वो कहते हैं, मिशिया तुम कहाँ थी? सुबह से महल में नहीं हो। लान मिशिया लान वांगजी के पास आकर उसके पास वाली जगह पर बैठ जाती है और कहती है, बाबा मैं राजकुमार जियांग को हमारे गुशु की खूबसूरत पहाड़ियों का नज़ारा दिखाने ले गई थी। उनका बहुत मन था, और आप तो जानते हो ना, हमारे गुशु की सुंदरता सुबह सुबह ही अपना रंग बिखेरती है। क्यों राजकुमार जियांग, आपको कैसा लगा हमारा गुशु? जियांग झांग जो चुपचाप अपने माँ बाबा के साथ आकर बैठ गया था, वो लान मिशिया के इस चोट के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम से हड़बड़ा जाता है, लेकिन बात को संभालते हुए कहता है, जी किंग, राजकुमारी सही कह रही है, वाकई गुशु की सुंदरता का कोई जवाब नहीं। लान वांगजी अब लान मिशिया को देखता है और कहता है, ठीक है, लेकिन अगली बार से कहीं जाओ तो मुझे बताकर जाया करना, ठीक है? लान मिशिया स्माइल कर कहती है, ठीक है बाबा, माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, पक्का। लान वांगजी कहता है, चलो अब ब्रेकफास्ट करो। लान मिशिया अपना सर नोट करती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो अब अपनी टेढ़ी आंखों से अपने बाबा को देखती है और सभी बातों को सोचने लगती है जो वो अभी सुनकर आई है। उसके पापा इतना प्यार करते थे उसकी मम्मा से, और मेरी मम्मा वो कैसे दिखती होंगी? मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। खैर अब मैं वहाँ जा ही रही हूँ तो उन्हें ज़रूर देख लूँगी। मैं मम्मा को बाबा और मेरे पास वापस लेकर आऊँगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लान मिशिया ये सोचकर स्माइल कर रही थी। लान वांगजी बिना लान मिशिया को देख कहता है, क्या हुआ, क्यों इतना खुश हो? लान मिशिया तुरंत स्माइल करना बंद कर देती है और कहती है, नहीं बाबा, कुछ भी तो नहीं। बाबा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, क्या आपके पास दोपहर में समय होगा? लान वांगजी कहता है, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकती हो, जब तुम्हें ठीक लगे मेरे पास आ जाना। वैसे क्या बात करनी है तुम्हें? लान मिशिया कहती है, बाबा वो मैं आपके पास जब आऊँगी तब बताऊँगी। लान वांगजी कहता है, ठीक है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जियांग फैमिली जो अभी तक रुकी हुई थी, वो भी अब अपना कबीला वापस लौट रहे हैं। जियांग झांग लान मिशिया से मिलता है और कहता है, राजकुमारी आप वहाँ जाएंगी तो अपना ध्यान रखिएगा।
और जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे संदेश भेज दीजिएगा। लान मिश्रा कहती है, ठीक है राजकुमार, वैसे वैसे मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगी। अब आगे का सफ़र मेरे अकेले का है। जांग छंग कहता है, फिर भी जब आपको लगे कि आपको मेरी सहायता की ज़रूरत है तो आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। लान मिश्रा अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। जांग छंग कहता है, अब मैं चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी। जियांग चंग और पूरी जियांग फैमिली गुस्सू से वापस अपना कबीला लौट जाती है। शाम के समय लान वांगची अब अपने काम से फ्री होकर वापस अपने कक्ष की तरफ बढ़ रहा था। तभी दौड़ती हुई लान मिशिया उसके पास आती है और कहती है, बाबा, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। लान वांगची को याद आता है। वो कहता है, मिशिया, तुम मुझसे ज़रूरी बात करना चाहती थी ना, तो फिर तुम दोपहर में मेरे पास क्यों नहीं आई। लान मिशिया कहती है, बाबा, मैंने सोचा मैं आपको परेशान ना करूं। जब आप अपना काम ख़त्म करके आएंगे तो तब मैं आपसे बात कर लूँगी। लान वांगजी कहता है, तो अब मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, बताओ तुम क्या बात करना चाहती हो। लान मिशिया कहती है, बाबा, पहले पहले आप वादा करिए, मैं जो आपसे कहूँगी आप उसके लिए मुझसे मना नहीं करेंगे। लान वांगजी इस पर सस्पिशियस नज़रों से लान मिशिया को देखने लगता है, क्योंकि जब भी लान मिशिया ऐसा कहती है तो उसकी कोई ऐसी डिमांड होती है जो लान वांगजी नहीं पूरी करना चाहता। लान मिशिया कहती है, क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लान वांगजी कहता है, मिशिया, क्या बात है, मुझे साफ साफ कहो। लान मिशिया कहती है, नहीं, पहले आप वादा करिए कि आप मेरी बात मानेंगे। लान वांगजी हर बार अपनी बेटी के आगे हार जाता है। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अगर मुझे सही लगी तो। अब बताओ क्या बात है। लान मिशिया इस पर पाउट करती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं बताती हूँ। पास के ही राज्य में एक फेमस विद्यालय है जो मैजिक सिखाते हैं। बाबा, आप तो जानते हैं कि मुझे कल्टीवेशन आता है, पर मैं मैजिक भी सीखना चाहती हूँ, इसलिए मुझे उस विद्यालय में दाखिला लेना है। लान वांगजी कहता है, बस इतनी सी बात। लान मिशिया कहती है, मुझे पता है आपको ये इतनी सी बात लग रही है, पर आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाबा, मैं नहीं चाहती कि वहाँ मुझे कोई पहचाने कि मैं किंग लान वांगजी की बेटी हूँ, इसलिए मैं अकेले वहाँ जाऊँगी। आपके लान डिसाइपल मेरे साथ नहीं जाएंगे। लान वांगजी कहता है, मिशिया, ये क्या कह रही हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकता किसी भी राज्य में। लान मिशिया कहती है, बाबा, आपने कहा था आप मेरी बात मानेंगे, वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं, मैं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हूँ, कृपया कर मुझे वहाँ अकेले जाने दे बाबा। लान वांगजी कहता है, मिशिया। लान मिशिया कहती है, बाबा, क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं। लान वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है मिशिया। लान मिशिया कहती है, तो फिर मुझे जाने दीजिए ना। लान वांगजी एक शाय करता है और कहता है, ठीक है, तुम अकेले जाना चाहती हो, जा सकती हो, लेकिन मुझसे वादा करो कि अपने आप को किसी भी परेशानी में नहीं डालोगी और अपना ख्याल रखोगी। लान मिशिया अपनी 3 उंगली दिखाते हुए कहती है, पक्का बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लान वांगजी कहता है, ठीक है। लान मिशिया लान वांगजी को हक करते हुए कहती है, धन्यवाद बाबा। लान वांगजी मिशिया के सर को सहलाते हुए कहता है, वहाँ पर अपना ध्यान रखोगी ना, मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। किसी भी मुसीबत में पड़ने से पहले अपने बाबा का ख्याल ज़रूर कर लेना। लान मिशिया और भी डटली लान वांगजी को हक कर कहती है, बाबा, आप परेशान ना हो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। लान वांगजी कहता है, क्या मतलब। लान मिशिया इस बात का जवाब तो नहीं देती, बल्कि वो लान वांगजी से दूर होकर वहाँ से तेजी से जाते हुए कहती है, बाबा, मुझे बहुत सी तैयारियाँ करनी हैं, कल मुझे जाना है, मैं रात में आपसे मिलूंगी। लान मिशिया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लान वांगजी बस अपना सर शेक कर वहाँ उसे जाते देख रहा है। पता नहीं उसकी बेटी इतनी ज़िद्दी क्यों है। फिर लान वांगजी अपने आप से ही कहता है, वो ज़िद्दी है क्योंकि वो मेरी तरह है, वो मेरी बेटी है।